दर्शकों, आज की खबर आपके लिए बहुत बड़ी खबर, और इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि मान लीजिए कोरोना आ गया है, आप मान जाइए मेरी बात। और ये आप देख रहे हैं ना, मास्क हाथ में, ये मैंने आपको एक हफ्ते पहले भी जानकारी दी दर्शकों, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है दर्शकों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मैंने आपको आगाह किया था कोरोना को लेकर। 15 दिन हुए होंगे। ये देखिए, ये न्यूज का एक्सरे में मैं आपको मास्क दिखा रहा हूं कि आप मास्क पहनिए, बहुत जरूरी है। मैंने आपको आगाह किया, चेताया दर्शकों। तारीख थी 24 मई की। मैंने आपको चेता दिया कि आप सावधानी बरतें। मैंने आपको मास्क पहनने की अपील भी की थी दर्शकों। ये देखिए, आपको 24 मई को हमने ही आपको बताया था, क्योंकि जिस तरह देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, वो ये बता रहे हैं कि अब हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि 24 मई को मैंने जो देखा वो आपको बताया, क्योंकि हमने देखा 2019 में कोरोना ने दस्तक दी, सब कुछ ठहर गया था, दुनिया की सांस थम गई थी, कई अपने जुदा हो गए थे, खौफनाक वक्त था दर्शकों, और वो वापस ना आ जाए, इसलिए मैं आपको चेताने आया था, और आज भी आपको चेताने आया हूं। और इसलिए आपको चेताने आया हूं दर्शकों, क्योंकि 15 दिन पहले, दिखाता हूं आप, 15 दिन पहले जब मैंने आपको चेताया था, उससे करीबन 1 नहीं 2 नहीं 20 गुना कोरोना के मामले बढ़ गए हैं दर्शकों। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास फैक्ट है दर्शकों, 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आप देखिए दर्शकों, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन अब इस जानलेवा बीमारी से मैं इसलिए आज ये खबर आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि मौतें होने लगी हैं दर्शकों, और ये वाकई चिंता का विषय है। क्यों कह रहा हूं मैं दर्शकों? अब तक मेरे पास जो आंकड़ा है दर्शकों, अब तक इस साल 55 मौत हो गई है। 1-2 नहीं, 55 लोगों की जान चली गई। अगर अभी भी आप अपनों से कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं आपको फिर सावधान कर रहा हूं दर्शकों, आपको आगाह कर रहा हूं, आपको चेता रहा हूं। 24 घंटे में मेरे पास आंकड़ा है दर्शकों, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मौत की खबर है। दिल्ली में 7 मौत हुई है, 7 मौत। महाराष्ट्र में 18 लोग जान गंवा चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोरोना नहीं आया, तो पश्चिम बंगाल में भी एक शख्स की मौत हो गई। और इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि बहुत गंभीर विषय है ये। और आपको दर्शकों एक एक जानकारी आज मैं दे रहा हूं, लेकिन आप देखिए दर्शकों, अभी इस समय कोरोना के एक्टिव केसेस कितने? 5700 के पार है। 24 घंटे में कोरोना के 351 नए केस सामने आए हैं। केरल में अभी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, एक दिन में 127 नए कोरोना के मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां 665 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 73 नए केस सामने आए। गुजरात में 102 केसेस सामने आए। पश्चिम बंगाल में 26 केस सामने आए, और कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिखाता हूं आपको। आपके इर्द गिर्द भी कोई छींक रहा है? आपके जानने वाले किसी शख्स को बुखार है? किसी का गला खराब हो रहा है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सभी कोरोना वायरस के लक्षण हैं। हो सकता है कि इन सभी परेशानियों से जूझ रहे शख्स को नॉर्मल वायरल ना हो, बल्कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया हो। इसलिए तो सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार वाले लक्षणों के मरीजों को कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनसे सबकी टेंशन बढ़ गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसकी चपेट में आ रहे हैं, और तो और इनकी मौत भी बहुत तेजी से हो रही है। दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की एक मौत हो गई, जबकि 87 साल के बुजुर्ग ने भी कोरोना की चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिया। कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से बचने के लिए सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए हर आधे घंटे में हाथों को सैनिटाइज करने से लेकर मास्क पहनने की जरूरत है, ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। दर्शकों, मैं आपको चेता क्यों रहा हूं?
और मैं गंभीर हूं इसे लेकर, क्योंकि गर्मी का वक्त है दर्शकों, और बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं दर्शकों। पेरेंट्स अपने अपने बच्चे और घर के बुजुर्गों के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, आम बात है, छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं। तरह तरह के लोगों से आप मिलते होंगे, अलग अलग जगह खाना खाते होंगे, और देश में कोई कहीं से आया है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई दूसरे राज्य से आया होता है। ऐसे में पता नहीं चलता कौन किस बीमारी से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं दर्शकों, चारधाम यात्रा भी चल रही है, और भी यात्राएं चल रही हैं देश में। वहां भी आप सावधानी बरतिए। जो श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप सावधानी बरतिए, क्योंकि खुद को बचाकर चलना बहुत जरूरी है। और ट्रैवल करने वाले विशेष तौर पर सावधानी बरते दिखाता हूं आपको। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच गई है दर्शकों। 30 मरीजों में 23 उत्तराखंड के हैं, और 3 श्रद्धालु चारधाम यात्रा वैष्णो देवी से लौटे थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल 7 मरीजों को घर में ही आइसोलेट किया गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब प्रशासन ने इससे निपटने की तैयारी भी तेज कर दी है। और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, देश भर में मॉक ड्रिल हुई है कोरोना को लेकर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोरोना को लेकर सतर्क है। सभी राज्यों में मौजूद अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मॉक ड्रिल करके देखी गई है, ताकि पैनिक सिचुएशन में भी पूरी तैयारी के साथ काम किया जाए। दिखाता हूं आपको। कोरोना ने बीते 15 दिन में 20 गुना फैलकर विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, और कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत, अगर अभी नहीं संभले तो कोरोना का प्रकोप और बढ़ जाएगा। जो हालात 5 साल पहले बने थे, वो स्थिति अब ना बने, इसके लिए हर शख्स को खुद से सतर्क होने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तो अपनी तैयारी कर रहा है। देश में कोरोना के मामले में उछाल के कारण उच्च स्तरीय बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने कोरोना के मामलों से निपटने के लिए राज्यों को अलर्ट जारी किया है। सभी राज्यों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं का पूरा स्टॉक रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई है। सभी राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली को लेकर यह मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें तैयारियों को परखने के लिए सारी व्यवस्थाएं हुई। इस मॉक ड्रिल के बाद राज्यों से निगरानी बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा गया है।